नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करण जी के हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। और करण जी की अपनी जो सीरीज चल रही है भाई, उसी का ये अगला पार्ट है। इसके अंदर आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। 2 टॉपिक है 2019-20 से और एक टॉपिक है भाई मई 2020 की करंट जीके भाई। पहला टॉपिक है भाई अपना देखो 2019 के प्रमुख साहित्य प्राइज भाई, 2019-20 के प्रमुख साहित्य पुरस्कार भाई। कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए गए भाई, और वो पुरस्कार है किस किस साहित्यकार को प्राप्त हुए। तो पहला पुरस्कार है भाई, 5 पुरस्कार आज हम पढ़ेंगे। इनमें से 2 पुरस्कार आप ज्ञानपीठ और दूसरा भाई आपका व्यास पुरस्कार, ये हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं भाई। तो पहला पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार भाई, ठीक है भाई। इसका भी भारतीय साहित्यकार में बहुत ज़्यादा महत्व है। और 2019 का सरस्वती पुरस्कार है, ये किसे प्राप्त हुआ भाई। तो जो 2019 का सरस्वती पुरस्कार है, ये प्राप्त हुआ भाई वासुदेव मोही को भाई, ठीक है भाई। 2019 का सरस्वती पुरस्कार किसे मिला वासुदेव मोही को भाई। और इन्होंने कौन सी पुस्तक के लिए प्राप्त किया भाई, चेक बुक। पुस्तक का नाम था भाई चेक बुक भाई। इस पुस्तक के लिए इन्होंने सरस्वती पुरस्कार प्राप्त किया 2019 का। और जो वासुदेव मोही है, ये सिंधी भाषा के लेखक हैं भाई। किस भाषा के लेखक हैं, सिंधी भाषा के ये लेखक हैं भाई। तो पहला पुरस्कार था भाई 2019 का सरस्वती पुरस्कार किसे मिला, वासुदेव मोही को। किस पुस्तक के लिए, चेक बुक के लिए। वासुदेव मोही किस भाषा के कवि हैं भाई, सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं। और जो सरस्वती पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, पहला पुरस्कार 1991 में दिया गया था भाई। शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। दूसरा पुरस्कार है भाई बिहारी पुरस्कार भाई। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था भाई ये बिहारी पुरस्कार है। और 2019 का जो बिहारी पुरस्कार है, वो किसे मिला भाई, डॉक्टर एदान सिंह भाटी भाई। डॉक्टर एदान सिंह भाटी को 2019 का बिहारी पुरस्कार मिला भाई, डॉक्टर एदान सिंह भाटी भाई। और जो बिहारी पुरस्कार है, ये केवल राजस्थान के साहित्यकार को दिया जाता है भाई। किस राज्य के भाई, ओनली राजस्थान के साहित्यकार को ये दिया जाता है भाई। डॉक्टर एदान सिंह भाटी राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनको 2019 का बिहारी पुरस्कार मिला है भाई। और जो पहला बिहारी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत भी 1991 में हुई थी भाई। तीसरा भाई अपना मूर्ति देवी पुरस्कार भाई। जो 2019 का जो मूर्ति देवी पुरस्कार है, वो मिला है भाई विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी भाई। विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी को 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है भाई। और 1983 में पहला मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था भाई। और विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी को किस पुस्तक के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है भाई, पुस्तक का नाम है हस्ती और बहुती पुस्तक का नाम है भाई, जिसके लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है भाई। अगला भाई अपना नंबर 4, जो हमने पहले भी पढ़ा था, व्यास पुरस्कार भाई। 1991 में शुरू हुआ था। और ये कई बार पूछ लिया भाई किस संस्था के द्वारा दिया जाता है भाई, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है भाई व्यास पुरस्कार भाई। तो 2019 का व्यास पुरस्कार किसे मिला भाई, नासिरा शर्मा। किसे मिला, नासिरा शर्मा भाई। और किस पुस्तक के लिए भाई, कागज की नाव। किस पुस्तक के लिए, कागज की नाव पुस्तक के लिए नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास पुरस्कार मिला भाई। शुरुआत कब हुई थी, 1991 में भाई। अगला भाई जो भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई। ये 2019 का किसे मिला है भाई, अच्युतन नमूंद्री भाई। अच्युतन नमूंद्री को ये 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, ये किस भाषा के कवि हैं भाई, मलयालम। किस भाषा के कवि हैं ये, मलयालम भाषा के ये कवि हैं भाई। एक बार पुरस्कार थे, दोबारा रिवाइज कर लो। पहला भाई सरस्वती,
2019 का सरस्वती किसे मिला भाई? वासुदेव मोही को। किस पुस्तक के लिए? चैक बुक के लिए भाई। दूसरा है भाई बिहारी पुरस्कार है, ये मिला भाई डॉक्टर एदान सिंह भाटी को, राजस्थान के रहने वाले हैं। और बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था और ये राजस्थान के साहित्यकार को दिया जाता है भाई। तीसरा है भाई मूर्ति देवी पुरस्कार। जो मूर्ति देवी पुरस्कार है वो विश्वनाथ प्रसाद प्रताप त्रिपाठी को मिला भाई। ठीक है भाई। और किस पुस्तक के लिए मिला? अस्थि और भौतिक पुस्तक के लिए मिला भाई। अगला अभी व्यास पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था और ये मिला नासिरा शर्मा। पुस्तक कौन सी है भाई? कागज की नाव भाई। अगला है ज्ञानपीठ भाई, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार 1961 में इसकी घोषणा की गई थी भाई। और ये किसे मिला भाई? अकीतम अच्युतन नमूद्री को मिला भाई। किस भाषा के कवि हैं भाई? मलयालम भाषा के ये कवि हैं भाई। दूसरा अभी टॉपिक अपना प्रमुख महोत्सव या सम्मेलन भाई। देखो हमने एक पहले भी वीडियो में पढ़ा था भाई, मिर्ची महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, ऐसे ही भाई अगला इसी का एक भाग है भाई ये प्रमुख महोत्सव भाई। तो इसी के अंदर जो पहला है वो देखो भाई विश्व संतरा महोत्सव भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये विश्व संतरा महोत्सव भाई। देखो अगर ये पूछ लेना विश्व संतरा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया भाई, और ये दूसरे नंबर का था भाई, तो दूसरे नंबर का विश्व संतरा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया भाई? नागपुर में। कहाँ पर जी? नागपुर में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव मनाया गया भाई। कहाँ पे? नागपुर। नागपुर मुंबई की दूसरी राजधानी है भाई और जहाँ पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है भाई, बीजेपी की यह शाखा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है भाई? नागपुर में है भाई। अगर ये पूछ ले राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर संतरा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ पे मनाया गया था भाई? मणिपुर में। ठीक है जी। तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, विश्व संतरा महोत्सव कहाँ पे? नागपुर में। राष्ट्रीय स्तर पर संतरा महोत्सव कहाँ पे भाई? मणिपुर में भाई। अगला अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जिसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया भाई? 2019-20 का भाई ये बनाया गया भाई बीकानेर में। कहाँ पर भाई? बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। अगला है भाई विश्व उल्लू महोत्सव। विश्व उल्लू महोत्सव भाई ये कहाँ पे मनाया गया भाई? पुणे में। कहाँ पर बनाया गया? पुणे में भाई। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में भाई। विश्व उल्लू महोत्सव कहाँ पर भाई? पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला अभी विश्व रोबोट सम्मेलन भाई। विश्व रोबोट सम्मेलन। तो जो विश्व रोबोट सम्मेलन है ये कहाँ पे बनाया गया था भाई? देखो विश्व रोबोट सम्मेलन कहाँ पे बनाया गया था? ये चाइना में बनाया गया था भाई, बीजिंग में। कहाँ पर भाई? बीजिंग चाइना में ये बनाया गया था भाई। विश्व रोबोट सम्मेलन कहाँ पे भाई? चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर ये बनाया गया था भाई। अगला भाई जो HSC के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चौथा कृषि शिखर सम्मेलन। चौथे नंबर का कृषि शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे मनाया गया भाई? ये हरियाणा के सोनीपत जिले में गन्नौर में बनाया गया भाई। गन्नौर सोनीपत में ये मनाया गया भाई चौथा कृषि शिखर सम्मेलन भाई। एक बार फिर रिवाइज कर लो। विश्व संतरा महोत्सव पूछ ले तो नागपुर में। राष्ट्रीय स्तर पर संतरा महोत्सव कहाँ पे? मणिपुर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे? बीकानेर में। विश्व उल्लू महोत्सव कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। विश्व रोबोट सम्मेलन कहाँ पे? बीजिंग चाइना में। और चौथा कृषि शिखर सम्मेलन कहाँ पे? गन्नौर सोनीपत में भाई। तीसरा टॉपिक है भाई मई 2020 की करंट जीके भाई। पहला क्वेश्चन है भाई देखो महाराणा प्रताप जयंती भाई। महाराणा प्रताप जयंती देखो भाई 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई भाई। 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई भाई। क्वेश्चन आ सकता है भाई मई 2020 में महाराणा प्रताप की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, तो कौन से नंबर की भाई? 480वें नंबर की जयंती मनाई गई थी भाई। महाराणा प्रताप से संबंधित एक लड़ाई पूछ लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पूछी गई। हल्दी घाटी का युद्ध कब होया था भाई? हल्दी घाटी का युद्ध कब होया था? 1576 में भाई।
1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भाई, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था भाई। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। कहाँ पर है ये राजस्थान में है भाई। और 2018 में इसी युद्ध के ऊपर एक पुस्तक आई थी भाई करंट की। 2018 में कौन सी पुस्तक आई थी? हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अजय योद्धा, ये पुस्तक का नाम है भाई। 2018 में प्रकाशित हुई थी भाई, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अजय योद्धा। हल्दी घाटी के युद्ध पर यह पुस्तक लिखी गई थी, दिसंबर 2018 में प्रकाशित हुई थी। और जो इसके लेखक हैं वो कौन है भाई? रिम्मा ऊजा। रिम्मा ऊजा इस पुस्तक के लेखक हैं भाई। ये था पहला क्वेश्चन भाई। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाएगी भाई? 9 मई को। कौन से नंबर की थी? 480वीं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में भाई। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अजय योद्धा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रिम्मा ऊजा के द्वारा। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में भाई। दूसरा है भाई गोल अभियान। गोल अभियान भाई केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार का दो जनजाति मंत्रालय है, जनजाति जो मंत्रालय है इसके द्वारा आदिवासी युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, जो आदिवासी युवा हैं उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए जनजाति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया भाई, जिसका नाम है गोल अभियान। क्या नाम है भाई? गोल अभियान भाई। ठीक है भाई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो आदिवासी युवा हैं उनके कौशल को बढ़ावा देना भाई। किस मंत्रालय ने शुरू किया भाई? जनजाति मंत्रालय में। मंत्रालय ने अभियान का क्या नाम है? गोल अभियान भाई। और इसका सहयोगी कौन है भाई? फेसबुक। सहयोगी कौन है भाई? फेसबुक के द्वारा इसको फेसबुक के सहयोग के साथ इसको शुरू किया गया भाई। अब जनजाति मंत्रालय का जिक्र है भाई। अगर ये पूछ ले वर्तमान में भारत में जनजाति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जनजाति मिनिस्टर कौन है भाई? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजाति मंत्री हैं भाई। ठीक है भाई। ये था दूसरा क्वेश्चन है। आदिवासी युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए जनजाति मंत्रालय के द्वारा फेसबुक के सहयोग से गोल नामक एक अभियान शुरू किया गया भाई। तीसरा है भाई एक एयरपोर्ट का नाम दे रखा है चांगी एयरपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन है भाई चांगी एयरपोर्ट भाई। देखो जो चांगी एयरपोर्ट है इसको हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया भाई। विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया भाई। एयरपोर्ट का नाम है चांगी एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है भाई? सिंगापुर में। चांगी एयरपोर्ट पूछ सकते हैं, चांगी एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है भाई? सिंगापुर में। और ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया भाई। और ये लगातार 8वीं बार चुना गया भाई। लगातार 8वीं बार इसको सबसे बेस्ट चुना गया है भाई। ठीक है भाई। आप कुछ बात से रिलेटेड देख लो भाई। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके द्वारा भारत में 6 एयरपोर्ट को, जो मेन 6 एयरपोर्ट हैं भाई, उनको नीलाम करने की घोषणा की है भाई। निजी क्षेत्र में देंगे भाई उनको। 6 एयरपोर्ट चुने जाएंगे, उनको निजी क्षेत्र में नीलाम किए जाएंगे भाई। दूसरा भाई एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं भाई, भारत का 100वां एयरपोर्ट कहाँ पे स्थापित किया था? 100वें नंबर का एयरपोर्ट भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था भाई पोकयोंग। पोकयोंग नामक शहर है भाई सिक्किम। पोकयोंग सिक्किम में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थापित किया गया था भाई। और सौर ऊर्जा से 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ये कौन सा है भाई? कोचिन। कोचिन एयरपोर्ट है भाई। वो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है भाई। तो विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे चुना गया भाई? चांगी एयरपोर्ट को। किस देश में है भाई? ये सिंगापुर में है भाई। अगला भाई CBSE का चेयरमैन भाई। देखो केंद्र सरकार ने 1-2 दिन पहले CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया भाई। तो CBSE का जो नया चेयरमैन है वो कौन बने भाई? मनोज आहूजा। CBSE के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है भाई मनोज आहूजा भाई। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और मनोज आहूजा ने किसका स्थान लिया भाई? अनिता कारवाल का भाई। अनिता कारवाल का स्थान लिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई
मनोज आहूजा को किसके स्थान पर सीबीएसई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो किसके स्थान पर भाई? अनिता कारवाल। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। नए चेयरमैन कौन बने भाई? मनोज आहूजा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अम्फान तूफान भाई। अम्फान तूफान एक समुद्री तूफान है भाई जिसका नाम है भाई अम्फान। तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल भाई अपने बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठा हुआ है भाई, जो आज 18 मई को भाई जिसको बंगाल उड़ीसा और बंगाल में जिसकी टकराने की संभावना है भाई। इसके लिए उड़ीसा और बंगाल में जो श्रमिक ट्रेन चल रही थी भाई उनको भी रोकने की मांग की गई है भाई। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई अम्फान नामक तूफान कहाँ पे उठा था भाई? समुद्र की खाड़ी में भाई। कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भाई। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई समुद्री तूफान किस राज्य में आया था भाई? तो अम्फान पूछ रहे तो कहाँ पे उठा है? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे भाई? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भाई। उड़ीसा में इससे पहले आए थे भाई और तूफान, और HSSC में पूछा भी गया था भाई। एक तो आया था भाई फन्नी नामक समुद्री तूफान। कहाँ पे आया था भाई? उड़ीसा में। इससे पहले आया था भाई बुलबुल भी कहाँ पे आया था भाई? उड़ीसा में। और एक आया था भाई तितली नामक समुद्री तूफान भी कहाँ पे आया था भाई? उड़ीसा में। हाल फिलहाल में भारत में आने वाले महत्वपूर्ण क्या है भाई? ये समुद्री तूफान है भाई। ठीक है भाई। फन्नी कहाँ पे? उड़ीसा में। बुलबुल कहाँ पे? उड़ीसा में। तितली कहाँ पे? उड़ीसा में। और अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा आ रहा है भाई? अम्फान नामक समुद्री तूफान भाई। अगला भाई अनुच्छेद 25 भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखो जो आर्टिकल 25 है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा है भाई। एक दो दिन पहले इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिकल 25 के तहत किसी मामले को पे फैसला सुनाया भाई। किस मामले के ऊपर फैसला सुनाया वो देखो भाई। अभी कोरोना वायरस चल रहा है भाई, तो हर जगह लॉकडाउन है। यूपी में एक जिला है भाई गाजीपुर, तो जो गाजीपुर का डीएम है उन्होंने मांग करी थी भाई कि कोरोना के कारण जो मस्जिद होती हैं, कोरोना के कारण मस्जिदों से जो अजान की जाती है, नमाज वगैरह अजान जो की जाती है वो लाउड स्पीकर के द्वारा की जाती थी भाई। तो जो वहाँ के डीएम थे उन्होंने मांग की थी भाई कि कोरोना के दौरान जो मस्जिद से अजान की जाती है इसको लाउड स्पीकर के द्वारा ना करो भाई, इसके ऊपर रोक लगा दो भाई। ठीक है भाई। जब मांग इस डीएम ने इसके ऊपर रोक लगा दी तो वहाँ के एक भाई सांसद थे अफजल अंसारी, वो इलाहाबाद कोर्ट में चले गए भाई इस रोक को हटाने के लिए। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया भाई, जो मस्जिदों में अजान के दौरान जो लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता था उसके ऊपर रोक लगा दी भाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मस्जिदों में अजानों के ऊपर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई है भाई? अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद भाई? अनुच्छेद 25। किस हाईकोर्ट ने लगाई है भाई? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाई। अगला भाई बेंजामिन नेतन्याहू भाई। बेंजामिन नेतन्याहू आपने सुना होगा भाई। जो बेंजामिन नेतन्याहू है भाई ये इजराइल देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं भाई। इजराइल देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं भाई। और इन्होंने 17 मई 2020 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और पिछले 500 दिनों से वहाँ पर कार्यवाहक सरकार चल रही थी भाई, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अब की बार भाई एक पार्टी ने इनका समर्थन कर दिया, तो 17 मई 2020 को बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं भाई। कितनी बार भाई? 5वीं बार। क्वेश्चन आ सकता है भाई कौन सी बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली भाई? 5वीं बार। किस देश की भाई? इजराइल की। कब शपथ ली भाई? 17 मई 2020 को। और शपथ लेने से कुछ देर पहले ही भाई जो चाइना का राजदूत था इजराइल में वो भाई अपने फ्लाइट के ऊपर मृत पा गए थे भाई, इसलिए भी ये चर्चा में रही थी भाई ये शपथ भाई। हो गया भाई। तो इजराइल जो देश है, इजराइल देश की राजधानी कौन सी है? यरूशलेम भाई। मुद्रा कौन सी है यहाँ की? न्यू शकेल भाई। संसद को क्या बोलते हैं? निशेट। और जो यहाँ की खुफिया एजेंसी उसका क्या नाम है भाई? मोसाद। अगला क्वेश्चन अभी लास्ट, एनडीबी बैंक भाई। एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक भाई। एक समूह है भाई ब्रिक्स। ब्रिक्स समूह के द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी भाई, एनडीबी बैंक भाई। ठीक है भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक भाई। और जो इसकी स्थापना है ये 2014 में की गई थी भाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? शंघाई में। और ये चर्चा में क्यों आ रहा है भाई? देखो एनडीबी बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1 अरब डॉलर का कर्जा दिया भाई।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि भारत को $1 अरब का कर्जा कोरोना से निपटने के लिए किस बैंक ने दिया भाई? एनडीबी बैंक ने भाई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिक्स समूह के द्वारा भाई। कब हुई थी? 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ भाई? शंघाई में। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है भाई? के.वी. कामत। के.वी. कामत इसके वर्तमान में महासचिव है भाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना है भाई। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है भाई, आपको क्वेश्चन बताना है भाई, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? क्योंकि हाल ही में उसकी 9 मई को उसकी 480वीं जयंती मनाई गई है भाई। और दूसरा क्वेश्चन है भाई कि टाइफून नामक समुद्री तूफान किस देश या किस राज्य में आया था? टाइफून नामक समुद्री तूफान कहाँ पर आया था? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।